मेरे अजीज़ों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था इजराइल कुछ देशों को अपना सपोर्टर बता के थैंक यू कह रहा था। उन्हीं देशों में से कुछ देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन देशों का कहना यह है कि हम इजराइल के साथ कभी थे, ना कभी है, ना कभी रहेंगे। हम ऐसे हिंसक देश के साथ नहीं रह सकते जो बच्चों को मारे, सिविलियंस को मारे, महिलाओं को मारे। हम उनके साथ बिल्कुल नहीं है। हम बल्कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और फ़लस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के साथ हम खड़े हैं। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस देश ने ऐसा कहा है, लेकिन पहले उस ट्वीट की तरफ चलते हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले। इस ट्वीट में उन्होंने सभी देशों का थैंक्स किया था। 25 देश थे, उन्होंने अपने सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहा था उन देशों को। ये ट्वीट था जिसमें उन्होंने अपने समर्थक देशों का धन्यवाद कहा था, लेकिन इसके अंदर इंडिया का नाम नहीं, झंडा नहीं था। इसको देखकर अंधभक्त सब संकट में आ गए थे कि इन्होंने सारे देशों का धन्यवाद कहा है और इंडिया का नहीं कहा है, जबकि अंधभक्त 2 रुपये पर ट्वीट का ले रहे हैं और ट्विटर पे हैशटैग चला रहे हैं। लेकिन अब तो भारत ने भी ऑफिशियली अपने आप को फिलिस्तीन का सपोर्टर बता दिया है। इन झंडों के अंदर एक झंडा लगा हुआ है, वो एक बोस्निया नाम के देश का झंडा है। इजराइल ने अपने ट्वीट में लिखा था, आतंकवादी हमलों के खिलाफ आत्मरक्षा के हमारे अधिकार का समर्थन करने और इसराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने का आप सभी का धन्यवाद। अब इस ट्वीट को देखकर जो बोस्निया के विदेश मंत्री है उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इजराइल के ट्वीट के बाद बोस्निया के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया। इस ट्वीट का आप हिंदी अनुवाद सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर पे कहा, बोस्निया का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है। इतनी गहरी बात कही है उन्होंने और कितना बड़ा तमाचा मारा है इजराइल को। इजराइल जिन देशों को अपना समर्थक कह रहा था, उसी देशों ने इजराइल के मुंह पे तमाचा मारा। ये लिखा है, और फलस्तीनी क्षेत्रों के ध्वज के लिए उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। और उन्होंने आगे लिखा है, इजराइल का जो झंडा है स्थायी शांति और स्थिरता की ओर नहीं ले जाता है। इसमें इन्होंने फिलिस्तीन की तारीफ करी और इजराइल ध्वज की बुराई करी है। और आगे उन्होंने लिखा है, हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, और हम दोनों देशों के शामिल करने वाले समाधान का समर्थन करते हैं, ये मानते हुए कि केवल बातचीत ही स्थायी शांति ला सकती है। हम उन पहलों का भी समर्थन करते हैं जो हिंसा की लहर को रोकने में मदद करेगी। ये ट्वीट मिलने के बाद इजराइल में हंगामा खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल की थू-थू हो गई है कि तुम जो कह रहे थे कि ये देश हमें समर्थन करते हैं, जो तुम ये काम कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। हाँ, तो बोस्निया ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरे देश भी मोर्चे की लाइन में है। तब जो इजराइल ने 25 देशों का दावा किया था कि ये मेरे साथ है, लेकिन वो 25 देश भी सही तरह से इजराइल के साथ नहीं है। अब यहाँ पे बोस्निया देश के जो सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने भी यही कहा। उनके जो सदस्य हैं उनका नाम है सेफिक ज़ेफिरोविच। उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा, मेरा प्रधानमंत्री नेतन्याहू को संदेश है कि बोस्निया गाज़ा में इजरायली सैनिकों द्वारा मासूम लोगों की हत्या का समर्थन नहीं करता है और ना ही कर सकता है। और वो आगे लिखते हैं, उन्होंने नेतन्याहू से गाज़ा पर लगातार हमले बंद करने और फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के लिए शांति स्थापित करने में योगदान देने को कहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये वो देश है जो इजराइल जिसको अपना सपोर्टर बता रहा था, ये भी इजराइल के साथ नहीं है। और हमारे देश के अनभक्त को कौन समझाए जो दिन रात ट्विटर पे 2-2 रुपए लेके लिख रहे हैं, आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। यहाँ तक कि इंडिया भी इजराइल के साथ नहीं है। इंडिया ने भी पूरी तरीके से नेशनल लेवल के ऊपर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।